ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है अर्जुन टेली क्लासेस में। आज अर्जुन टेली क्लासेस का क्लास नंबर 2 है। आज का एजेंडा हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज के समय में पैसा और बिजनेस हर किसी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, सेवाएं लेते हैं या देते हैं, तो इन सभी में पैसे का लेन देन शामिल होता है। यह जानना बहुत जरूरी होता है कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ और कितना बचा। इन्हीं पैसों से जुड़े लेन देन का प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को अकाउंटिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग को अक्सर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि यह व्यापार के फिनेंशियल पोजीशन को साफ साफ दिखाता है। अकाउंटिंग बिजनेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसके बिना किसी भी बिजनेस का संचालन सही से नहीं हो सकता। अकाउंटिंग से हमें न सिर्फ ये पता चलता है कि हम कितना कमा रहे हैं, बल्कि यह भी समझ आता है कि हमें क्या बदलना चाहिए, कहाँ खर्च कम करना चाहिए और कैसे भविष्य में आगे बढ़ना चाहिए। स्मॉल कीपर से लेकर लार्ज कॉरपोरेशन तक सभी को अकाउंटिंग की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग की समझ होना बहुत फायदेमंद है। हम इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि राम एक स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। उन्होंने 5,000 का सामान खरीदा, 8,000 का सामान बेचा, 1,000 का रेंट और 500 का लाइट बिल दिया। अब अगर राम ने ये रिकॉर्ड नहीं किया तो महीने के अंत में उन्हें पता नहीं चलेगा कि उन्होंने फायदा किया या नुकसान। लेकिन अगर उन्होंने अकाउंटिंग की है तो वे आसानी से ये समझ सकते हैं। कुल आय 8,000, कुल खर्च 5,000 प्लस 1,000 रेंट प्लस 500 रुपया लाइट बिल, टोटल खर्चा 6,500। इससे हमारा प्रॉफिट हुआ 8,000 माइनस 6,500 इज इक्वल टू 1,500। यही है अकाउंटिंग का फायदा, क्लियर और एक्यूरेट जानकारी। व्हाट इज अकाउंटिंग। अब हम अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating information about financial transactions to users such as owners, investors and creditors. It helps keep track record of money and provides a clear picture of an organization's financial performance. अब हम हर स्टेप्स को अच्छी से समझते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग, मीन्स पहचानना। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि कौन कौन से लेन देन को रिकॉर्ड करना है। जैसे 1,000 रुपये का सामान बेचना, इसे रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि यह पैसे से जुड़ा है। दूसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग, मीन्स रिकॉर्ड करना। सभी लेन देन मीन्स ट्रांजैक्शन को एक रिकॉर्ड बुक या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लिखा जाता है। तीसरा स्टेप है क्लासिफाइंग, मीन्स वर्गीकरण करना। सभी लेन देन मीन्स ट्रांजैक्शन को अलग अलग वर्गों में डाला जाता है, जिससे आय, खर्च, लायबिलिटी आदि। उसके बाद का स्टेप है समराइजिंग, मीन्स सारांश बनाना। महीना या साल के अंत में इनका समरी तैयार किया जाता है, जिससे हमें कुल लाभ या नुकसान पता चले। उसके बाद का स्टेप है इंटरप्रेटिंग,
व्याख्या करना। फाइनल डेटा का एनालिसिस करके यह समझा जाता है कि बिजनेस का हाल अच्छा है या सुधार की जरूरत है। उसके बाद का स्टेप है कम्युनिकेटिंग, मीन्स जानकारी साझा करना। अंतिम रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स, बैंक, गवर्नमेंट और ओनर्स को दी जाती है ताकि वे प्रॉपर डिसीजन ले सके। उसके बाद हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आज के समय में बिजनेस कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, उसे चलाने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है। लेकिन अकाउंटिंग केवल हिसाब किताब रखने का नाम नहीं है, बल्कि इसके कई ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य होते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना, मीन्स रिकॉर्डिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव से सभी पैसे से जुड़े लेन देन को सही तरीके से लिखना। उदाहरण, अगर किसी दुकान ने 100 रुपये का सामान बेचा और 600 रुपया का माल खरीदा, तो दोनों घटनाएं अकाउंट बुक में दर्ज की जाती है ताकि भविष्य में हिसाब क्लियर हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव से लाभ या हानि का पता लगाना, मीन्स डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हर व्यापारी यह जानना चाहता है कि उसे व्यापार में लाभ हुआ या नुकसान। अकाउंटिंग की मदद से हम खर्च और आमदनी का मिलान करके यह पता लगा सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उदाहरण, अगर आमदनी 50,000 है और खर्च 40,000 है तो लाभ 10,000 हुआ। अगर खर्च ज़्यादा हो गया तो नुकसान का भी पता लग सकता है। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव से वित्तीय स्थिति को जानना, नोइंग द फिनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग बैलेंस शीट के जरिए यह बताती है कि किसी व्यापार के पास कितनी संपत्ति, एसेट्स, देनदारियां मीन्स लायबिलिटी और खुद की पूंजी, कैपिटल कितनी है। उदाहरण, एक कंपनी के पास 1 लाख की मशीनें हैं, 50,000 का लोन है और 50,000 की पूंजी है। इससे हम उसकी आर्थिक स्थिति समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव से प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, मीन्स भविष्य की योजना बनाना। अकाउंटिंग डेटा की मदद से भविष्य की योजनाएं बनाई जाती है, जैसे लागत को कम करना, मुनाफा बढ़ाना या इन्वेस्टमेंट करना। उदाहरण, अगर कोई खर्च साल दर साल बढ़ रहा है तो उसे नियंत्रित करने की योजना बनाई जा सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव से कर निर्धारण और अनुपालन, टैक्स कैलकुलेशंस एंड कंप्लायंस। सरकार को टैक्स देने के लिए सही कमाई और खर्च का पता होना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स नियमों का पालन हो। उदाहरण, जीएसटी या इनकम टैक्स भरते समय हमें अकाउंटिंग बुक की रिपोर्ट लगानी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव से स्टेक होल्डर्स को जानकारी देना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब हितधारक, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, कस्टमर्स और गवर्नमेंट, सभी को बिजनेस की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अकाउंटिंग यह जानकारी ट्रांसपेरेंट वे के साथ देती है। उदाहरण, अगर इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो वे पहले उसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। अब हम सीखेंगे अकाउंटिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग केवल एक ही तरह का काम नहीं है। बिजनेस नीड्स के अनुसार अकाउंटिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर प्रकार का अकाउंटिंग एक विशेष ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। नीचे कुछ मुख्य प्रकार के
अकाउंटिंग को आसान भाषा में समझाया गया है। हमारा पहला टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यह सबसे कॉमन टाइप की अकाउंटिंग है। इसमें बिजनेस के सभी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे खरीद करना, बिक्री करना, खर्च करना या आय को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आदि तैयार किए जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य यह है व्यापार की आर्थिक स्थिति और लाभ हानि को दिखाना। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक बिजनेसमैन ने 50,000 की बिक्री की और 30,000 का खर्च किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वह लाभ या हानि जान सकेगा। दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका उपयोग बिजनेस के अंदर मैनेजर और ओनर द्वारा निर्णय के लिए किया जाता है। इसमें बजट बनाना, कॉस्ट एनालाइज करना और फ्यूचर की योजनाओं पर काम करना शामिल है। इसका मेन उद्देश्य है बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाने में सहायता करना। इसका उदाहरण है, यदि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से उसे कैसे कम करना, उसकी प्लानिंग बनाई जा सकती है। थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किसी वस्तु या सेवा की कॉस्ट जानने में मदद करता है। इससे यह तय किया जाता है कि कोई प्रोडक्ट कितने में तैयार होता है और उसे कितने में बेचना चाहिए। इसका उद्देश्य है लागत को नियंत्रण करना और मुनाफा बढ़ाना। इसका उदाहरण है, एक फैक्ट्री में एक टेबल की लागत 800 आ रही है तो कॉस्ट अकाउंटिंग से उसका सही मूल्य तय किया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है टैक्स अकाउंटिंग। इस प्रकार की अकाउंटिंग टैक्स से जुड़ी होती है, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस आदि। इसमें टैक्स रिटर्न भरने और टैक्स नियमानुसार हिसाब किताब रखने का कार्य होता है। इसका उद्देश्य है सही टैक्स भरना और टैक्स लॉ का पालन करना। इसका उदाहरण है, साल के अंत में बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए टैक्स अकाउंटिंग जरूरी है। उसके बाद पांचवा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में यह जांच की जाती है कि जो अकाउंटिंग की गई है वह सही है या नहीं। इसमें अकाउंट्स की चेकिंग और वेरिफिकेशन किया जाता है। इसका उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना और गड़बड़ी पकड़ना। इसका उदाहरण है, किसी कंपनी में सालाना खातों की जांच एक ऑडिटर करता है। अब हम सीखेंगे अकाउंटिंग साइकिल क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी बिजनेस के सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से रिकॉर्ड करना, उसका वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन और सारांश मीन्स समराइजेशन करना और फिर अंत में रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस की प्रेजेंट फिनेंशियल पोजीशन को ट्रू और एक्यूरेसी रूप में प्रस्तुत करना होता है। यह साइकिल हर अकाउंटिंग पीरियड जैसे मंथली, क्वार्टरली या एनुअली में दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया व्यापार के छोटे बड़े सभी एस्पेक्ट्स को कवर करती है। हमारा सबसे पहले जो स्टेप्स है अकाउंटिंग साइकिल का वो है लेन देन की पहचान, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। बिजनेस एक्टिविटी में से यह पहचानना कि कौन से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं जिन्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में शामिल करना चाहिए। इसका उदाहरण है माल खरीदना या बेचना, सैलरी देना, रेंट भरना, इंटरेस्ट रिसीव्ड करना। इन सभी का सीधा असर व्यापार के पैसों पर पड़ता है, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है दस्तावेज तैयार करना,
मीन्स सोर्स डॉक्यूमेंट। ईच ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये बिल, चालान, रसीदें, चेक, बैंक स्टेटमेंट आदि हो सकते हैं। ये दस्तावेज भविष्य में ऑडिट या पुनः वेरिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा नेक्स्ट साइकिल है प्रारंभिक प्रविष्टि, रिकॉर्डिंग इन जर्नल। पहली बार लेन देन को जर्नल नामक रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। उसे प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी कहा जाता है। इसमें हर लेन देन को डेबिट और क्रेडिट के नियमों के अनुसार लिखा जाता है। इसका उदाहरण है, आपने 20,000 का कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर आपने खरीदा, आपके पास कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 20,000 से। कैश गया तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 20,000 से। हमारा नेक्स्ट साइकिल स्टेप है लेजर में पोस्टिंग, पोस्टिंग टू लेजर। अब जर्नल में एंट्रियों को लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। लेजर में हर खाते के लिए एक पेज होता है, जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट आदि। इससे यह पता चलता है कि किस खाते में कितना पैसा आया या गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप है ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जब सभी लेजर खातों का टोटल किया जाता है तो एक तालिका बनाई जाती है, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसमें देखा जाता है कि कुल डेबिट और कुल क्रेडिट बराबर है या नहीं। अगर दोनों का टोटल समान है तो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग सही मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है समयोजन प्रविष्टियां, मीन्स एडजस्टमेंट एंट्रीज। कुछ खर्च या आय ऐसी होती है जो साल के अंत में ही मालूम पड़ती है, जैसे बकाया वेतन, मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी। दूसरा है प्रीपेड इंश्योरेंस, मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस। थर्ड है डेप्रिसिएशन। चौथा है बकाया किराया, मीन्स एक्रूड रेंट। इनका रिकॉर्ड भी करना जरूरी होता है ताकि व्यापार की सही तस्वीर सामने आ सके। नेक्स्ट स्टेप है अंतिम खातों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब व्यापार की वास्तविक स्थिति जानने के लिए 3 प्रमुख रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। उससे हमें यह पता चलता है कि व्यापार में कितना ग्रॉस लाभ या हानि हुआ है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की स्थिति क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्लोजिंग द अकाउंट्स। साल के अंत में नॉमिनल अकाउंट जैसे वेतन, बिक्री, किराया को बंद किया जाता है और इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है नए साल की शुरुआत, ओपनिंग न्यू अकाउंट्स। अब न्यू अकाउंटिंग ईयर में पुराने खातों के ओपनिंग बैलेंस के साथ नई किताबें शुरू होती है। यह हमारी कंपनी का या हमारी चैनल का लोगो है, जिसका नाम है अर्जुन टैली क्लासेस। उसका टैगलाइन है अब सीखिए टैली उस तरह जैसा उद्योग चाहता है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कृपया करके आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस पिक्चर में हमने YouTube का चैनल भी दिखाया है। अब 2 महत्वपूर्ण सूचना। वी प्रोवाइड रिकॉर्डेड वीडियो ऑन YouTube ओनली। हम YouTube में केवल रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको प्रोवाइड करेंगे। 2 वीडियोज आर अपलोडेड एवरी वीक, once on Thursday and once on Sunday at 8 PM। हम हर हफ्ते 2 वीडियो
यूट्यूब में अपलोड करेंगे। पहला वीडियो हमारा गुरुवार को और दूसरा वीडियो हमारा संडे को आएगा शाम को 8 बजे। हमारा दूसरा पॉइंट है, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग अपलोड वीडियो ओनली वाया कमेंट बॉक्स। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जो वीडियो अपलोड होता है उसी के रिलेटेड आप सवाल पूछे वाया कमेंट बॉक्स। आफ्टर फ्यू मंथ्स आई विल प्रोवाइड माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कुछ महीनों के बाद मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव आंसर्स ऑफ ऑल योर डाउट्स। उसके बाद मैं आपके सभी सवालों का और सभी डाउट्स का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।